जमनालाल जी बजाज का जन्म 4 नवंबर 1889 को सीकर के काशी का बास नामक स्थान पर हुआ। जमनालाल जी बजाज को 1920 के नागौर अधिवेशन में गांधी जी के 5वें पुत्र की उपाधि मिली थी और जमनालाल जी बजाज अपने आप को गुलाम नंबर 4 भी कहते थे। पहला गुलाम भारत, दूसरा गुलाम देसी राजा, तीसरा गुलाम सीकर, चौथा गुलाम वो अपने आप को मानते थे। जमनालाल जी बजाज एक अच्छे समाज सेवक, राजनेता, स्वतंत्रता सेनानी तथा उद्योगपति थे। जमनालाल जी बजाज ने स्कूल, अस्पताल व कई भवन बनवाए। इनके पिता का नाम कानीराम और माता का नाम बिरदीबाई था। जमनालाल जी बजाज दिखावे के खिलाफ थे। एक बार पूरे परिवार को किसी विवाह उत्सव में जाना था। परिजनों ने जमनालाल जी से कहा कि वह हीरे व पन्नों से जड़े हुए हार पहन ले, तो 17 साल के जमनालाल जी ने मना कर दिया। इनकी पत्नी जानकी देवी बजाज को राजस्थान में सर्वप्रथम पद्म विभूषण पुरस्कार से नवाजा गया था। स्वतंत्रता सेनानी व उद्योगपति जमनालाल बजाज को सम्मानित न्यायाधीश का पद प्रदान किया गया। सन 1918 में अंग्रेजी हुकूमत द्वारा राय बहादुर की पदवी इन्हें प्रदान की गई, लेकिन 1920 में गांधी जी के असहयोग प्रस्ताव जो कलकत्ता अधिवेशन के दौरान हुआ, उसके पारित होने पर इन्होंने राय बहादुर की पदवी वापस लौटा दी। ये राष्ट्रभाषा हिंदी के समर्थक थे तथा इसे ईमान की भाषा कहते थे। हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना की। जमनालाल बजाज धीरे धीरे स्वाधीनता आंदोलन में जुड़ते गए। शुरुआत में वे मदन मोहन मालवीय से मिले। 1906 में जब बाल गंगाधर तिलक ने अपनी मराठी पत्रिका केसरी का हिंदी संस्करण निकालने के लिए इश्तेहार दिया, तो युवा जमनालाल जी ने 1 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मिलने वाले जेब खर्चे से जमा किए गए 100 रुपये तिलक जी को जाकर दे दिए। ये स्वदेशी चीज़ के प्रबल पक्षधर थे तथा इन्होंने सन 1906 में स्वदेशी आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। इन्होंने सबसे पहले अपने घर के कीमती और रेशमी वस्त्र जला दिए और आजीवन खादी पहनने का व्रत ले लिया। बजाज जी ने सन 1921 में वर्धा महाराष्ट्र में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। वह विनोबा भावे को अपना गुरु माना। अंग्रेजी सरकार द्वारा सन 1923 में राष्ट्रीय झंडे पर प्रतिबंध लगाने पर इन्होंने नागपुर महाराष्ट्र में झंडा सत्याग्रह किया। इन्होंने समाज में नीची जाति समझे जाने वाले वर्ग के लिए विद्यालय की स्थापना की और अपने घर में एक नीची जाति के सेवक को भी रखा। बजाज जी ने 1925 में अजमेर में चरखा संघ की स्थापना की, जिसे 1927 में जयपुर स्थानांतरित कर दिया गया। भारत सरकार द्वारा जमनालाल जी बजाज की स्मृति में विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया जाता है। जयपुर प्रजामंडल का गठन सन 1936 में जमनालाल जी बजाज द्वारा जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई। वह इसके अध्यक्ष बने। उल्लेखनीय है राजस्थान में सर्वप्रथम सन 1931 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई, जिसके संस्थापक अध्यक्ष कपूर चंद पाटनी थे, लेकिन यह संस्था निष्क्रिय रही। सन 1920 में जमनालाल जी बजाज राष्ट्रीय कांग्रेस स्वायत्त समिति के अध्यक्ष बनाए गए। बजाज जी ने सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए मांग की थी। जमनालाल जी बजाज की मृत्यु 11 फरवरी 1942 को हुई थी। चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक का बटन दबाना न भूलें।